Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I am Abdesh sir. आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तसानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे और मैंने इसमें जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं केवल वही रखे हैं, सब नहीं रखे हैं। और जो भी प्रश्न रखा है मैंने उसका नंबर डाल दिया है, तो आप अपनी बुक से राजीव प्रकाशन से उसको देख लें कि इसमें कौन सा प्रश्न है, तो मैंने नंबर डाल दिया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। आज मैं इसका आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, उसका अर्थ भी समझाऊंगा और आप इसके एक एक अर्थ को लिखते भी जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड कैसे द ऑथर लेखक रीच पहुंची अंटार्कटिका। जो इसकी लेखक है तिसानी दोषी, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो आंसर है द ऑथर लेखक हैड टू क्रॉस पार करना पड़ा 9 टाइम्स जोन्स, यानी कि उन्हें 9 टाइम्स जोन्स पार करने पड़े, 6 चेक पॉइंट्स पार करने पड़े, 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि 3 समुद्र भी उन्हें पार करने पड़े, एंड आफ्टर और उसके बाद सी ट्रेवल्ड उन्होंने यात्रा की 100 आवर्स 100 घंटे उन्होंने यात्रा करी, इन कॉम्बिनेशन संयोजन में मिश्रण में ऑफ ए कार यानी कि जिससे जिससे यात्रा की उसमें कार थी, एन एरोप्लेन हवाई जहाज से भी उन्होंने यात्रा की, एंड अ शिप और एक जहाज से भी यात्रा करी। 10 इस तरह सी रीच्ड पहुंच गई अंटार्कटिका और इस तरह वो अंटार्कटिका पहुंच गई। तो ये अच्छे से आपने समझ लिया होगा। दूसरा शुरू करते हैं। व्हाट क्या वाज था द वंडर आश्चर्य द ऑथर लेखक रियलाइज्ड महसूस किया रीचिंग पहुंच करके अंटार्कटिका। वो आश्चर्य क्या था जिसकी जो लेखिका है तिसानी दोषी, उन्होंने जो अंटार्कटिका पहुंच करके महसूस किया। तो आंसर है इसका आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद में, बाद में रीचिंग पहुंचने के बाद में अंटार्कटिका। ठीक है। द ऑथर लेखक वाज थी सरप्राइज्ड, कैसी थी, आश्चर्यचकित। क्यों थी? क्योंकि सीइंग देख करके एक्सपेंसिव माने विस्तृत, बड़े विशाल व्हाइट सफेद लैंडस्केप, क्योंकि जो लैंडस्केप थी, जो भूदृश्य था वो बहुत ही विस्तृत, बहुत बड़ा था। एंड अनट्रिप्टेड लगातार ब्लू नीला हॉरिजन सीमा, और उसकी जहां तक नजर डालते उसकी सीमा बिल्कुल जहां तक नजर डालते नीली नजर आ रही थी ऑफ अंटार्कटिका की। तो इसीलिए वो जो ऑथर है वो सरप्राइज्ड थी। तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। व्हाट क्या वाज था गोंडवाना क्या था। तो इसका आंसर है गोंडवाना वाज था एन एंशिएंट प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट, एक प्राचीन महाद्वीप था। दैट जो वाज था प्रेजेंट, जो मौजूद था अराउंड चारों ओर द अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था, मौजूद था। 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो कितने वर्ष पहले मौजूद था, 600 यानी 650 मीन्स 50 मिलियन ईयर्स, जो 650 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका के चारों ओर हुआ करता था गोंडवाना। ठीक है। वट लेकिन इवेंचुअली अंत में द कॉन्टिनेंट महाद्वीप स्प्लिट विभाजित हो गया इनटू लैंड मासेस, भूभागों में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये भूभागों में बट गया, जैसे अफ्रीका बन गया, साउथ अफ्रीका में विभाजित हो गया, ऑस्ट्रेलिया में एंड अंटार्कटिका, और ये इस तरीके से देशों में बट गया। अगला प्रश्न है हाउ कैसे, इज माने है द प्रेजेंट ग्लोब, प्रेजेंट मतलब जो मौजूद, ग्लोब पृथ्वी शब्द आकार लिया है, विच जिसको वी हम नो जानते हैं, टुडे आज जिसको हम आज जानते हैं। तो जो मौजूद हमारी जो पृथ्वी है इसने कैसा आकार लिया है, ये बात हो रही है अंटार्कटिका की कि वहां पर इसका आकार कैसा है। क्या हुआ जब ये गोंडवाना जो था, जब ये विभाजित हो गया, ये अलग अलग पार्टों में बट गया, तो क्या हुआ, तो ये तो पृथ्वी में ही है, पृथ्वी पर ही है सब। तो फिर इसका आकार कैसा हुआ इसके बाद में।
तो इसका आंसर समझते हैं। द प्रेजेंट ग्लोब, जो हमारी जो मौजूद जो पृथ्वी है, शेप्ड उसने आकार लिया है एज, जैसे कि वी नो हम जानते हैं, इट इसको टुडे आज, जैसा कि हम इसको आज जानते हैं। कह रहे वैन, जब गोंडवाना वाज था स्प्लिट, विभाजित हो गया था इनटू कंट्रीज, जब ये महाद्वीप था इसका नाम गोंडवाना था, जब ये देशों में विभाजित हो गया, यानी कि जब इसके अलग अलग पार्ट जो थे बट गए, तो अलग अलग देशों में ये बट गया, तो क्या हुआ, एक कोल्ड सरकम, ये इसका आधा वर्ड इधर लिखा हुआ है तो ये पूरा है सरकम पोलर, तो एक ठंडी जो पर ध्रुवीय करंट मीन्स धारा, ठीक है, वाज क्रिएटेड बन गई थी, यानी कि जब ये बटा अलग अलग हुआ तो जब ये बीच में क्या हो गया, इसमें दर्रा बन गया, दर्रे से क्या हुआ, एक धारा उत्पन्न हो गई, एक जैसे नहर मान लो, एक बड़ा एक दर्रा सा क्रिएट हो गया, एक धारा उससे चलने लगी बर्फ की। इट कीप्ट, इसने कर दिया, रखा अंटार्कटिका को फ्रीज्ड, फ्रीज्ड मतलब बिल्कुल ठंडा कर दिया, क्योंकि वहां तो फिर जब वो धारा बन गई तो उस धारा से क्या हुआ, अंटार्कटिका बिल्कुल फ्रीज्ड हो गया, ठंडा पड़ गया, और वहां पर सब बिल्कुल ठंडा पड़ गया, डेसोलेट, और इससे क्या हुआ, जब ये बटा तो इससे ये अंटार्कटिका अलग हो गया, डेसोलेट भी हो गया, अलग हो गया, एंड एट द बॉटम, तल में आ गया, ऑफ द अर्थ माने ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, और संसार के बिल्कुल नीचे आ गया, यानी कि जो हम पृथ्वी के अगर हम नक्शे को देखेंगे, मैप को देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल लास्ट में है देश के, तो ये बिल्कुल तल में आ गया था, क्योंकि गोंडवाना जो था वो जब बट गया अलग अलग देशों में, तो ये जो अंटार्कटिका था बिल्कुल नीचे साइड में आ गया था। तो अगला प्रश्न समझते हैं। तो अब हम 7वां प्रश्न समझेंगे। ये हमने 7वां प्रश्न किया है, बाकी हमने छोड़ दिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो इसको हम समझेंगे। व्हाट डज वन मतलब होता है व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है, तो वन मीन्स व्यक्ति फील, महसूस करता है इन अंटार्कटिका में, तो व्यक्ति जो है अंटार्कटिका में कैसा महसूस करता है। हाउ, कैसे, इज मान या इट कैप्चर्ड, कैप्चर्ड किया है मतलब ग्रहण किया है, विजुअली मतलब दिखने में, कहने का मतलब है दिखने में ये कैसा लगता है वहां पर अंटार्कटिका में, तो आंसर समझेंगे इसका। वन फील्स, व्यक्ति महसूस करता है कोल्ड, ठंडा, इन अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में व्यक्ति कैसा महसूस करता है, ठंडा, बिकॉज क्योंकि 90% जो इसका 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस, यानी कि पृथ्वी का जितना भी बर्फ है उसमें से जो 90% बर्फ है इज स्टोर्ड हियर, यानी कि 90% जो बर्फ है वो यहीं पर है। अब सोचो आप जहां पर इतना बर्फ होगा तो वहां पर ठंडा तो लगेगा ही, तो विजुअली दिखने में द थिंग्स, चीजें, लुक दिखाई देते हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, तो दिखने में जो चीजें हैं वहां पर वो छोटे से लेकर के, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक छोटे से लेकर के, टू द माइटी यानी बड़ी बड़ी चीजों तक दिखती हैं, छोटे से लेकर बड़ी चीजें तक दिखती हैं वहां पर, यानी कि हमें छोटी भी चीजें मिलती हैं, छोटी से छोटी मिलती हैं और बड़ी से बड़ी भी मिलती हैं वहां पर। फ्रॉम मीन्स जो छोटे छोटे प्राणी हैं, छोटी छोटी चीजों से लेकर क्या क्या मिलता है, टू ब्लू व्हेल्स, हमें नीली जो व्हेल्स है वो भी मछली भी मिलती है, एंड आइस वर्स, और बर्फ की बड़ी बड़ी सेलें मिलती हैं, आर है एज जितनी भी बड़ी है जितनी कंट्रीज, यानी कि जो बर्फ की सेलें हैं मतलब इतनी इतनी बड़ी हैं जितने की बड़े बड़े कोई कंट्री होते हैं, देश होते हैं, यानी कि इतने इतने बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं। आप समझ सकते हो कि कोई कंट्री कितने देश में बसा होता है, और समझ लो वो उसके इतने इतने बड़ी वहां की चट्टानें हैं, इतना विशाल चट्टान है वहां के। तो अगला समझेंगे नंबर 10। तो ये नंबर 10 प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न राजीव प्रकाशन इंग्लिश से हैं, तो आप ये 10 नंबर पे चेक कर लें उसमें। तो आप प्रश्न है, व्हाट वाज था, व्हाट मीन्स क्या वाज था द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी कि जो
प्रोग्राम था जो हम लोगों ने पढ़ रखा, आपने पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये प्रोग्राम का नाम था। तो कहते हैं कि ये प्रोग्राम था क्या, ठीक है। तो द प्रोग्राम जो था स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि बर्फ पर विद्यार्थी, ठीक है, वाज था मेड किया गया था, बनाया गया था, टू गिव देने के लिए, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, अपॉर्चुनिटी यानी कि बच्चों को मौका मिल सके, विद्यार्थियों को मौका मिल सके, टू हिस्ट्री अध्ययन करने का, ऑफ अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका के बारे में जो भी नॉलेज था, जो भी ज्ञान था, तो बच्चों को उसको उसके सीखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उन्हें अवसर मिले, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। अब हम क्वेश्चन 9 समझेंगे। ये हमने 10 पहले आपको समझा दिया, ये धोखे से हो गया था, तो हम ये 10 नंबर प्रश्न हमने लिख लिया था, तो इस वजह से पहला इसी का आंसर कर दिया। 9 आगे हमने कर दिया है, तो आप इसको लिख लें, अपने हिसाब से समझ लें, ठीक है। तो नंबर 9 है ये, समझेंगे इसे। हाउ कैन, कैसे, वी हम स्टडी अध्ययन करते हैं, कर सकते हैं, एंड एग्जामाइन जांच सकते हैं, द अर्थ पास्ट यानी कि पृथ्वी का भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल, एंड फ्यूचर भविष्य काल, यानी कि हम पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। हाउ, कैसे अंटार्कटिका प्लेज निभाता ये सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल मीन्स भूमिका इन इट, इसमें, और ये अंटार्कटिका जो है इसमें किस एक महत्वपूर्ण रोल कैसे निभाता है, ठीक है। तो समझेंगे इसके आंसर को। वी कैन, हम सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, द अर्थ्स पास्ट यानी कि पृथ्वी के पास्ट को, भूतकाल को, प्रेजेंट वर्तमान काल को, एंड फ्यूचर भविष्य काल को समझ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अंटार्कटिका होल्ड्स इन रखती है अपने आप में क्या, इट्स आइस कोर्स, जो बर्फ की जो परतें हैं, जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में है, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन, और लगभग मिलियन 10 लाख का होता है, तो 5 लाख यानी 5 वर्ष लाख पुराना वहां पर कार्बन भी जमा है। एंड और 10 इस प्रकार इट डेनोट्स हमें बताता है, संकेत करता है, इस प्रकार अंटार्कटिका से हमें पता लगता है, अंटार्कटिका ये संकेत करता है अबाउट बारे में, द क्लाइमेटिक चेंजेस, जो एक जलवायु में, जो वातावरण में जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, वाई ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल जो भूमंडलीय जो वार्मिंग तापमान है, जो गर्माहट, इसके द्वारा जो जलवायु में जो बदलाव आ रहे हैं, आते हैं, तो ये अंटार्कटिका से हमें पता लगता है। तो इस तरह हम इसका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ भी है, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन भी जमा है, तो इससे हम समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। हु मीन्स कौन, बाज मीन्स था, जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन था, वाट मीन्स क्या, डिड ही उसने ऑफर किया, टू द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। देखो पूछा जा रहा है कि जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने बच्चों को क्या ऑफर किया था, ठीक है। तो समझेंगे, जियोफ वाज था, ये कैनेडियन था, वो कैनेडियन थे, एक्सप्लोरर मतलब खोज करता, वो कनाडा से बिलोंग करते थे, वो एक खोज करता थे, एंड द फाउंडर संस्थापक थे, द प्रोग्राम माने प्रोग्राम के, जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि जो हमने ये प्रोग्राम पीछे भी अपने प्रश्न समझा था, तो इसके जो फाउंडर थे, ये जो प्रोग्राम जिसने बना था, इसके फाउंडर यही थे, जियोफ ग्रीन। तो क्या किया उन्होंने, ही ऑफर्ड, उन्होंने दिया था, द अपॉर्चुनिटी मौका, टू द लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर्स थे, मैंने यहां पर यस मिस कर दिया है, आप नोट कर लिख लेना, यस मैं लिखे दे रहा हूं। तो जो लर्नर्स थे, जो सीखने के इच्छुक थे, उनको मौका दिया, एंड स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को भी मौका दिया, काहे के लिए, टू स्टडी, ताकि वो अध्ययन कर सकें अबाउट बारे में, आवर प्लैनेट जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, इसको वो अच्छे से अध्ययन कर पाए, एंड इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हमारा जो परिस्थिति की तंत्र है, उसको भी वो अध्ययन कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने लर्नर्स को, जो सीखने वाले लोग थे और जो विद्यार्थी थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी। आगे समझेंगे, समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम इसके प्रश्न 15 को समझेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स, कितने सदस्य रीच्ड, पहुंचे अंटार्कटिका में, एंड व्हाट डिड दे, उन्होंने फाइंड, पाया, देयर, वहां, और उन्होंने वहां क्या पाया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, वे सब 52 मेंबर्स, 52 सदस्य रीच्ड, पहुंचे थे अंटार्कटिका। ठीक है। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दियर, वहां, ए स्टार्क, एक कठोर, व्हाइटनेस मतलब सफेदी, यहां पर ये बर्फ के लिए है, जो स्प्रेड आउट, जो फैला हुआ था एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि वहां जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर जगह बिल्कुल सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है, हर जगह बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे, देयर वाज, था 180 मीटर्स, 180 मीटर तक उसके नीचे, ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ, सॉल्ट वाटर, नमकीन यानी कि खारा पानी। तो उस जो बर्फ जो हर जगह फैला हुआ था, तो उसके नीचे जो पानी भरा हुआ था 180 मीटर तक, जो वो खारा पानी था। एंड क्रेविटर सील्स, और जो केकड़े खाने वाली मछलियां होती हैं, इनका ये सील्स जो होती हैं, ये केकड़े खाने वाली मछलियां होती हैं। वर थी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाना, यहां पर है, ये पड़ी हुई थी। एंड सनिंग, धूप ले रही थी। देमसेल्फ, स्वयं, ऑन आइस फ्लोज, फ्लोज मतलब कहते हैं बर्फ के वो टुकड़े जो पानी पर तैरते हैं। तो जो पानी पर तैरने वाले जो बर्फ के टुकड़े थे, उन पर ये जो सील्स मछलियां थी, ये मछलियां पड़ी हुई थी और धूप ले रही थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरीके से आने वाले जो भी वीडियो है आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।